सोचिए, एक ऐसा देश जिसके सबसे जरूरी नियम कानून किसी किताब में लिखे ही नहीं गए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। दुनिया की बहुत बड़ी ताकत ऐसे ही चलती है। तो आज हम ब्रिटिश संविधान की अनोखी और हैरत अंगेज दुनिया में उतरने वाले हैं। और ये कोई सोचने समझने वाला सवाल नहीं है। सदियों से यूके बिना कोई लिखित संविधान के काम कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। हर भाग ब्रिटिश संविधान के एक नए पहलू को बताएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। पहली विशेषता है इसकी अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित है। अलिखित कहने का तात्पर्य है ब्रिटिश संविधान भारत या अमेरिका की तरह संविधान सभा द्वारा लिखा नहीं गया है और न ही किसी एक किताब के रूप में है। तो सवाल उठता है कि आखिर देश काम कैसे करता है। देश चलाने के लिए जो नियम हैं वे संसद के बनाए नियमों, अदालत के फैसलों और राजनीतिक परंपराओं, जिन्होंने देश के इतिहास को मूर्त रूप दिया है और लोग इसे मानते आ रहे हैं। तो ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता है उसका अलिखित होना। विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान को विकसित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी एक समय में लिखकर लागू नहीं किया गया, बल्कि सदियों से अलग अलग घटनाओं जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने धीरे धीरे शासन प्रणाली को आकार दिया। यह संविधान बहुत लचीला है, समय के अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। इसी कारण यह लगातार विकसित होता रहता है। न्यायालय के निर्णय, परंपराएं और अधिसमय इसको और विकसित करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे जंगल में कोई पगडंडी है, उसे किसी इंजीनियर ने ब्लूप्रिंट से नहीं बनाया है। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के चलने से बन गई है और हर पीढ़ी ने उसे थोड़ा और पक्का कर दिया। बस यही है ब्रिटिश संविधान। ये इतिहास की देन है, किसी बड़े डिज़ाइन का नतीजा नहीं। इसीलिए लिंटन स्ट्रेची ने कहा है, ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की शिशु है। अगला है लचीलापन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता उसका लचीलापन होना भी है। समय के अनुसार इसे आसानी से बदला जा सकता है। यही लचीलापन ब्रिटेन को ताकत देता है, संकट के समय मजबूती से डटे रहने की, और जो गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं हैं वो किसी के द्वारा समाप्त न की जा सके। ब्रिटिश संविधान बदलाव और परंपरा के बीच लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आइए अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में हम देखेंगे वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो इसे मजबूती देते हैं, इसे एक ढांचा देते हैं। चलिए उन 2 शक्तिशाली पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। संसदीय संप्रभुता। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है और लागू कर सकती है, न्यायालय उसे बदल नहीं सकती। ब्रिटेन की संसद कोई नया कानून पास करती है तो इसे सभी को मानना पड़ता है। ली डामे ने कहा है कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है, अर्थात ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। अगला है विधि का शासन। जब संसद की पावर अनलिमिटेड है तो उसे तानाशाह बनने से कौन रोकता है? जवाब है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन में कानून सर्वोच्च है, न कि व्यक्ति या शासक। हर व्यक्ति को कानून पालन करना पड़ता है। प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन की व्याख्या 3 अर्थों में की है। पहला, सरकार की स्वेच्छाचारी शक्ति का अभाव, यानी किसी व्यक्ति को केवल कानून भंग करने पर ही दंड दिया जा सकता है। दूसरा, विधि के समक्ष समान। सभी व्यक्ति विधि की दृष्टि से समान हैं। व्यक्तियों के अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू होते हैं। अन्य देशों में मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, परंतु ब्रिटेन में अधिकार सामान्य कानूनों द्वारा प्राप्त हैं। फिर भी ब्रिटिश नागरिक विश्व के किसी भी नागरिक से अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। इसका कारण ब्रिटेन में विधि का शासन है। ब्रिटिश संविधान जिस मजबूत पिलर पर टिका है वह है संसदीय संप्रभुता व विधि के शासन के बीच संतुलन। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि ब्रिटेन में सरकार काम कैसे करती है। इसकी अगली विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है जहां सम्राट राज्य का प्रमुख है, लेकिन उनकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं। वे देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं,
परंतु देश का शासन जनता द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। यद्यपि ब्रिटेन में भी विकेंद्रीकरण है, परंतु फिर भी शासन की समस्त शक्तियाँ लंदन स्थित केंद्रीय सरकार में निहित हैं। प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार की एजेंट मात्र है। यह कहना उचित होगा कि अपनी एकात्मक व्यवस्था के कारण ही ब्रिटेन अलिखित संविधान द्वारा कार्य कर रहा है। अगला है संवैधानिक अभिसमय या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। प्रत्येक मानव समाज में प्रथाएं, परंपराएं विकसित होती हैं, जिनका आधार उस समाज के मूल्य, विश्वास, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक आदर्श होते हैं। ये कानून नहीं है, परंतु अभिसमय या परंपराएं ब्रिटिश संविधान के अभिन्न अंग हैं, जिसको हर कोई कानून की भांति मानता है। जैसे किसी मशीन के गियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मशीन को चलाते रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं, चलता हुआ तो मशीन दिखता है। वैसे ही ब्रिटिश संविधान की परंपराएं अभिसमय भी हैं, देश को चलाते हैं। अगला है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से पृथक्करण। संवैधानिक सुधार कानून 2005 से पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका सिद्धांततः पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष, लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इससे न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में स्पष्ट अलगाव नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से अलग कर दिया गया। 2009 में न्यायपालिका के पूर्ण पृथक्करण के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। अब अंतिम भाग में हम देखते हैं और सोचते हैं निष्कर्षतः कि ब्रिटिश संविधान का लिखित होना, संसद की सर्वोच्चता, परंतु विधि का शासन, तो एक ऐसा संविधान सामने आता है जो सच में अपने आप में अनोखा है। एक ऐसा संविधान जो किसी सभा द्वारा लंबी प्रक्रिया से नहीं बनाया गया, बल्कि धीरे धीरे बना है, और यही विशेषताएं उसको विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती है।